वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कॉन्सेप्ट की क्लासेस कर रहे थे। तो चैप्टर था हमारा, वो अभी नंबर सिस्टम चल रहा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो, जब हम भाग देते हैं तो ये रहता है हमारा भाजक, जिसमें भाग जाता है वो होता है हमारा भाज्य, और ये रहता है हमारा भागफल। और सबसे लास्ट में जो बचता है वो ये रहता है हमारा शेषफल। ठीक है, ये शेष रहता है। भाग में सिर्फ ये चार पार्ट ही रहते हैं, एक भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। जिससे भाग दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है, जो आता है और जो बचता है, ये रहता है। और इसका जो एक फॉर्मूला रहता है वो ये हमेशा रहता है, जो भाज्य रहता है वो बराबर में रहता है हमारे भागफल गुणे भाजक और प्लस में शेष। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई रहता है और इसका योग वो हमेशा बराबर में होता है भाज्य के। ये रहता है, तो जो इसका एक फॉर्मूला है बस वो एकमात्र यही फॉर्मूला है कि जो भाज्य रहता है वो बराबर रहता है भागफल गुणे भाजक और प्लस में शेषफल। अब जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वो करीब 5 या 6 टाइप के हैं, तो वो सारे के सारे जितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो पहले यही क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में कह दिया रहता है कि जैसे संख्या दी है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। तो इसमें पूछ रहा है किस संख्या से भाग दे, यानी कि जो भाजक है वो हमें निकालना है। दूसरी चीज कि 1265 में भाग देना है, तो जो भाग देने वाली संख्या यानी कि जो भाज्य है वो हमारी हो गई 1265। भागफल जो है वो आ रहा है 84, और जो शेष है वो है हमारा 5। ये हो गया। तो इसमें हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जो भाज्य है वो बराबर में होगा हमारे भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष। ठीक है, तो जो भाज्य है वो है 1265। भाजक निकालना है हमें कि कौन सी संख्या में भाग देना है, और जो भागफल है वो हमारा आया था 84 दिया है, और शेष दिया है 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा भाजक निकल आएगा। ये भाजक निकालने के लिए था। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू ना दी हो, बाकी की 3 दी हो, तो हम हमेशा इसी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 5 यहाँ पे ले आएंगे तो ये 1260 आ गया, तो ये भाजक और गुणा में आ जाएगा 84। ठीक, तो ये 84 से ये हमारा कट जाएगा 15 बार, तो भाजक आ जाएगा 15। तो इससे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन ही देखते हैं पहले, उससे समझ में आया है किस तरीके के क्वेश्चन हैं। जैसे ये है हमारा कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो प्राप्त संख्या हो वो 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक संख्या दी है, जैसे ये हमारी है 1708। ठीक है, ये संख्या दी है। अब वो क्या रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटा दे, तो इसमें से छोटी संख्या घटानी है हमें। तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें क्या है, हमें घटाना है। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो दूसरी संख्या प्राप्त हो वो 13 से विभाजित हो, यानी कि इसमें क्या है, इस संख्या में 13 से भाग चले जाए, तो ऐसी कौन सी से छोटी संख्या हम घटा दें। तो इसमें सब ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले जो संख्या दी है 13 से भाग जाना चाहिए, तो 13 का इसमें भाग दे देंगे। तो ये हमारा 40 3 बार जाएगा 39, एक शेष बचा ये 18। तो ये हमारा हो जाएगा एक बार में। तो ये बचा शेष हमारा 5। तो 13 का 1708 में भाग दे दिया, तो जो इसका शेष बचा वो हमारा बचा 5। तो अब इसमें क्या रहा है, वो 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। तो उसने कहा था घटाने के लिए। तो इसमें से अगर हम 5 घटा दें, तो जब हम 13 का भाग इस 1708 में देंगे, अगर हमने 5 घटा देंगे तो जो शेष है वो हमारा फिर क्या आएगा, 0। शेष 0 आएगा, यानी कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।
तो जब भी वो कहे कि छोटी से छोटी संख्या घटाना है, तो जब भी घटाने की बात करेगा, घटाने, छोटी से छोटी संख्या घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी तो वो हमेशा होगी, जो घटाने वाली संख्या होगी वो हमेशा जो शेष होगा वही हो जाएगी, यानी कि 5। अगर 5 घटा दें, 5 घटाने पर संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 13 से। ठीक है, तो जो इसमें शेष आएगा वही के वही अगर हम घटा देंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अगर संख्या की बात करें तो जो नई संख्या होगी वो हो जाएगी 1708 और माइनस का 5 यानी कि 1703। तो 1703 पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो जब भी घटाने की बात करेगा तो 5 जो शेष आएगा वही के वही उसी संख्या को घटा देंगे तो ये हमारा पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन और रहता है जिसमें वो कहता है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। इसमें क्या घटाने के लिए काम, तो घटाने के लिए जो शेष होगा वही हो जाएगा। अब अगर वो जोड़ने की कहेगा तो देखते हैं, ये है जैसे ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है 1560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। पिछले वाले में घटाने के लिए कहा था, उसमें कह रहा है जोड़ दें कि जो प्राप्त संख्या है वो 18 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि जो संख्या है वो 18 से इसके बाद फिर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब इसके लिए जैसे इसमें भी 18 से भाग देना है और संख्या हमारी 1560, तो एक तो पहले हम भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो 18 8 144 हो जाएगा ये हमारा, तो ये बचा हमारा 120 आ जाएगा। अब 18 का भाग देंगे, 18 छक्का 108। ठीक है, तो ये हमारा बचा 12 शेष। तो इसमें जो शेष आया वो 12 आया। अगर घटाने के लिए कहता तो इसमें इस संख्या में से 12 घटा देती तो वो संख्या पूर्णतः व्यक्त हो जाती 18 से। लेकिन वो कह रहा है जोड़ने की, तो जोड़ने के लिए कह रहा है यानी कि इस संख्या को हमें और बढ़ानी पड़ेगी। ये शेष अभी हमारा 18 आ रहा है, जिस शेष 18 ना बचे इसके लिए क्या है, इसी में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो जो जोड़ने वाली संख्या होगी तो वो हमेशा होती है जो हमारा भागफल रहता है, जिससे हम भाग देते हैं भाजक और माइनस का शेषफल हो जाता है, यानी कि 18 माइनस का 12, तो ये हमारा आ जाएगा 6। यानी कि 6 जोड़ देंगे इस संख्या में तो ये पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो जो शेष रहेगा उसको हम घटा देंगे इस भाजक में से, तो जो संख्या आएगी उतनी ही अगर जोड़ देंगे तो ये जो संख्या है फिर वो डिवाइड हो जाएगी। तो जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 1560 प्लस का 6 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगी 1566। ठीक, तो अगर घटाने की बात करें तो जो शेष होगा वही आ जाएगी, और अगर वो छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर पूर्णतः व्यक्त पूछे तो उस 18 में से 12 घटा देंगे, यानी कि जो हमारा भाजक रहेगा उस भाजक में से शेषफल घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी उतनी ही जोड़नी है हमें। अब ये तो हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन हो गए। अब चौथे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि जैसे अगर हमें दिया है कि मान लो कोई संख्या है, जैसे हमारे पास 100 है और अगर इसमें 4 से भाग चला जाता है, ठीक है, वो उसने कहा कि ये 100 संख्या है, उसमें अगर 4 से भाग चला जा रहा है तो ये और कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो इसमें क्या है कि जो 4 रहता है इसके अगर हम फैक्टर निकाल लें, इसके अगर हम गुणनखंड निकाल लें तो 2 गुणन 2 आएगा, यानी कि 2 से ये 100 कटेगा और इस 2 से भी ये 100 कटेगा। तो ऐसी जितने भी पेयर होंगे, जैसे यहाँ पर अगर मान लो ये 20 होता, कहते कि 20 है उससे एक संख्या विभाजित हो रही है, तो इसके जितने भी फैक्टर होते 20 के, यानी कि 2 गुणन 2 गुणन 5। ठीक, तो इसके जितने भी फैक्टर होते हैं और इनके जितने भी पेयर होते हैं, यानी कि 2 से कटता, ये 4 से कटता और 5 से कटता, इसके बाद अगर हम 5 दूनी 10 भी मान लें, 4 मान लें, तो इन सब से इसमें क्या है भाग चला जाएगा। तो ये सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो जितने भी इसके पेयर बनेंगे, जैसे अगर कहा जाए कि इसमें किस किस से भाग जाएगा, तो एक तो 2 से जाएगा, दूसरा 5 से जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल एक दूसरा हमारा हो जाएगा 2 गुणन 4 2, और तीसरा हो जाएगा 2 गुणन 5। तो इन सब से भी इसमें भाग जाएगा 20 के अलावा भी। तो और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है, जैसे इसमें कह रहा है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूर्णतः व्यक्त हो जाती है।
तो बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी इसको विभाजित करेंगी। तो कह रहा है वो ये एक संख्या है x, और जो कि क्या 42 से इसमें भाग चला जा रहा है, यानी कि 42 से ये संख्या पूरी कट जा रही है। तो ये और कौन कौन सी संख्याओं से कटेगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 42 के फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड। तो जो 42 के गुणनखंड आएंगे वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 1 की 1 की दूनी 42। तो इसका मतलब हो गया कि जो जिन जिन से ये विभक्त होगी, 42 से छोटी चाहिए तो जिन जिन से ये विभक्त होगी, एक तो ये 2 से विभक्त होगी क्योंकि ये 2 से ये कट जाएगा, दूसरी ये 3 से भी विभक्त होगी, इसके बाद ये 7 से भी विभक्त होगी। अब इनके पेयर बना लेंगे, यानी कि ये 2 गुणे 3 से भी कटेगी और 2 गुणे 7 से भी कटेगी। इसके बाद 2 गुणे 3 गुणे 2 तो हम ले चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 7, इससे भी कटेगी। तो जिन छोटी संख्याओं से जो विभक्त होगी 42 से, वो आ जाएंगी हमारी 2 3 7 6 14 और 21। तो इन सारी संख्याओं से भी ये विभक्त होगी। ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का। तो जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो पूरा इसी पर है, यानी कि जो भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल रहता है, इसी फॉर्मूले पे रहता है। बस इसमें क्या है कि इन सब में आपस में रिलेशन दिया रहता है। तो इसे क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक, तो इसमें उसने क्या कहा कि एक प्रश्न है जिसमें जो भाजक है, जो उसने कहा वही के वही हम लिख देंगे। तो जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तो भाजक हो गया हमारा भागफल का 5 गुना। ठीक, तो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहते हैं, भाषा वाले, उनमें हमेशा भाषा पढ़ो और जो जैसा कह रहा है वैसे ही के वैसा लिखते चलो। परंतु शेषफल का 2 गुना है। अब उसने कहा परंतु शेषफल का 2 गुना है, यानी कि एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो जो भाजक है वो हमारा शेषफल का 2 गुना है। इसके बाद फिर वो कह रहा है भाज का मान ज्ञात करना है और जो शेष है वो 30 है। तो इसमें क्या है, हमें शेष की वैल्यू दी है, जो शेष है वो हमें दिया है 30। तो शेष 30 दिया है तो हम भाजक निकाल सकते हैं। तो जो भाजक है वो हो जाएगा 30 गुणा 2 यानी कि 60, भाजक आ गया। अब यहाँ पे भाजक दिया है तो हम भागफल निकाल सकते हैं। भाजक है हमारा 60, भागफल निकालना है तो ये भागफल गुणे 5 है, 5 से कट जाएगा 12 बार, तो 12 बराबर आ गया भागफल। ठीक, तो अब भाज निकालना है तो अब इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भाज जो होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, यही रहता है। तो भागफल आ गया हमारा 13, भाजक है हमारा 60 और शेष है हमारा 30। तो 12 6 72, 720 और प्लस का 30, ये हमारा आ जाएगा 750। ठीक, ये आ गया। अब इसमें बचा एक आखिरी तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्या है, 2 संख्याएं दी रहेंगी हमें। जैसे कि उसने कहा कि एक संख्या है, यानी कि कोई संख्या है x, वो 75 से विभक्त होने पर उसमें मान लो 5 शेष आ रहा है, या फिर उसने क्या दिया 75 से विभक्त होने पर उसमें 18 शेष आ रहा है। तो अगर हम उसे 15 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो देखते हैं। तो इसे भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें क्या है कि कह रहा है कि एक संख्या को 69 से भाग देने पर 45 शेष प्राप्त होता है, और यदि आप उसी संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो अगर संख्या की बात की जाए, तो अगर हम संख्या निकालें, संख्या यानी कि जो संख्या होगी वो क्या होगी हमारी भाज्य, और जो संख्या है वो हमारी क्या आ जाएगी 63 से भाग देने पर, यानी कि जब 69 से भाग देने पर 45 शेष बच रहा है, तो 69 भागफल हो गया, वो 69 हमारा भाजक हो गया, भागफल हमने मान लिया x है, और जा रहा है शेष बच रहा है 45। तो जो संख्या होगी हमारी वो 69 गुणा x प्लस का 45 हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी चीज़ उसने कही कि अगर हम इसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो जब हम इसमें 23 से भाग देंगे
इसी संख्या में अगर हम 23 से भाग दें तो संख्या है हमारी 39 गुणा x प्लस का 45, और इसमें अगर हम 23 से भाग देंगे तो ये हमारी 39 गुणा x बटे 23 और प्लस का 45 बटे 23 आ जाएगा। तो 23 से ये 39 तो कट जाएगा 3 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस का 45 बटे 23, ये आ गया। अब इस 23 का अगर हम तोड़ इस 45 को और इसे हम भाग दे देंगे 3x प्लस, अगर इस 45 को तोड़ लेंगे तो ये हमारा 23 प्लस का 22 बटे 23 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस ये 23 बटे 23 और प्लस का 22 बटे 23, तो ये हमारा आ जाएगा पूरा 3x प्लस 1 और प्लस में 22 बटे 23। यानी कि जब हमने संख्या में भाग दिया तो 3x प्लस का 1 हमारा आ गया भागफल, और ये 22 बटे 23 बचा, यानी कि जो 23 तो हमारा भाग वो था भाजक, और जो 22 है वो हमारा आ जाता है इससे शेषफल। जब भी कोई संख्या लिखी रहती है 22 बटे 23 है मान लो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 23 का अगर भाग देंगे तो ये 22 शेष बचेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा आ गया भाग शेषफल, यानी कि जो 22 है वो इसमें शेषफल बचेगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, अगर हम इसे पूरा सॉल्व ना भी करें तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो संख्या दी रहती है, पहली चीज़ देखी थी हमने कि उसमें जो भागफल रहता है इसमें क्या है, 23 से भाग, जब 23 जो दूसरा वाला भागफल है इससे भाग चला जाना चाहिए, यानी कि जो 23 है उसका भाग 69 में चला जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा शेष है उसमें हम दूसरे से भाग दे देंगे, तो इसके बाद जो शेष बचेगा वही हमारा शेष आ जाएगा। तो 23 का भाग पहले तो जो पहला भागफल रहता है हमारा, जो पहला भाजक रहता है उसमें दूसरे भाजक से भाग चला जाना चाहिए, तो 23 या 39 तो ये चला जाएगा। अब जो दूसरा वाला भाजक है जिससे हमें निकालना है उसका हम शेष में भाग दे देंगे, तो ये एक बार जाएगा और ये शेष बचेगा वो हमारा आ जाएगा 22। या तो ऐसे कर लो तो इसमें ये आ जाएगा 22, ये पूरा का पूरा यही रहता है, 3x क्या 3 बार इसका भाग चला गया और इसका इसमें भाग दे दिए तो ये 22 बटे 23 बचा। तो जिससे भी करना उससे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, इतने ही कॉन्सेप्ट, अब आगे की कॉन्सेप्ट इसके हम अगली वाली वीडियोस में देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो कुछ अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें और क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने हैं तो कर सकते हो। थैंक यू।